आज देवरिया की धरती पर, और यह उत्तर प्रदेश की धरती है जहां का मुख्यमंत्री एक संत महात्मा बाबा के रूप में जाना जाता है। यहां से 40-50 किलोमीटर दूरी पर गोरखपुर की धरती का वो व्यक्ति सीएम बना हुआ है, और उसी के पीएम साहब जिसको नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु का डंका पीटते हैं और सबसे ज्यादा कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। साथियों, यह देवरिया की धरती पर यह दूसरा दिन है जो आमरण अनशन के तरफ जनवादी पार्टी के संजय सिंह, मेवातिया किसान नेता डॉक्टर रामनाथ चौहान, रज्जू जी और तमाम साथी जो यहाँ पर अनशन दे रहे हैं। इसलिए अनशन देना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है कि एक जो अभी नौजवान होने जा रहा था भारत का नागरिक कृष्ण चौहान, उस कृष्ण चौहान के इस देश के गुंडे सामंती लोगों ने हत्या कर दिया। वे ऐसे मनबन लोग थे, वे ऐसे माफिया टाइप के लोग थे जिसको हमारे देश के या योगी राज कहता है कि माटी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देने वाले लोगों के आंखों के सामने खुलेआम उसकी बड़ी बहन का अपहरण करने की कोशिश होती है, और उसके भाई और चाचा लोग उसको किसी तरह से बचाते हैं। एफआईआर होता है, लेकिन एफआईआर होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, और आने वाले समय में उस लड़की या उसके परिवार के कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा पाती है, और अंत में उसके भाई की हत्या हो जाती है। कृष्ण चौहान, कृष्ण चौहान के हत्यारे कौन है? ये हमारे देश के योगी मोदी के संरक्षण में पड़ने वाले ये गुंडा माफिया, जिनकी एक फहरिस्त है जो एक दबंग और सामंती परिवारों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अगर गरीब आवाज उठाता है तो उसको जातिवादी कहा जाता है, उसको कहा जाता है ये नेतागिरी करने चल दिया है चमार सियार मान जात के लोग। लेकिन वो ब्रजभूषण श्रीराम सिंह कौन है जो भारत की आन मान शान के जो लड़कियां थी, जो कुश्ती खिलाड़ी थी, उनके साथ पूरे देश में सरियार घसीटा गया उन जंतर मंतर पर। इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। उस पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहते। कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे? उस बेटी के साथ जब प्रचार होता है उसके भाइयों की हत्या कर दी जाती है। कठुआ कांड से आप परिचित होंगे, जिसमें 8 साल की बच्ची को रेप करने, गैंग रेप, गिरोह बम बलात्कार कर देने के बाद उसको मार दिया जाता है। और उस पार्टी के लोग जो कि संस्कार की सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा सदाचार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन वे लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं जिसमें उस पार्टी के लोग शामिल होते हैं। यूपी में भी दुराचारियों के पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में इस पार्टी के लोग यात्रा निकालते हैं। उस पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आप लोग जानते होंगे कि इसी देश में गुजरात में महिलाओं के साथ 16 रेपिस्ट जो जेल में बंद थे, उन जेल में बंद लोगों को रिहा किया गया, और रिहा करने के बाद एक संस्कृति और सदाचार की बात करने वाले लोग माल्यार्पण करते हैं और मिठाई बांटते हैं। आज हमारे उसी देश की धरती पर एक इस देवरिया में, जहां पर रुद्रपुर में एक नरसंहार अभी 1 महीने पहले हो चुका था। 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसी दिन नरसंहार हुआ था। लेकिन उसी रुद्रपुर में फिर यह दूसरी घटना अंजाम हुई है। अगर यही जनता उग्र होकर उसका बदला ले लेती तो लोग कहते कि उस कृष्ण चौहान के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। सारे पेपर वाले यह कहते कि ये दबंग लोग हैं, ये लोग अनपढ़ जाहिर गंवार लोग, सभ्यता नहीं जानते हैं, बताइए किस तरह से जाके बदला ले लिए। लेकिन ये लोग बदला नहीं लिए, ये लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए। कृष्णा की माँ, उसकी बहन, उसके गांव के लोग यहाँ पर मजबूर हो
को देवरिया या पुलिस महकमा जो तनख्वाह पाता है, जो इस देश के टैक्स हो, जो जनता के टैक्स को पलता पड़ता है, लेकिन उसी जनता के गरीब बेटे की हत्या ही आती है। उस हत्या से पहले उसके बहन के साथ दुराचार करने की कोशिश होती है। लेकिन यह कैसा समाज बनाया जा रहा है? ये कैसा समाज दोस्तों बनाया जा रहा है, जिस समाज में जो अश्लील गानों के प्रचारक हैं, निरहुआ जैसे लोग, वह संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी गोरखपुर में वही अश्लीलता भोजपुरी को अश्लील बना देने वाले लोग संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये निरहुआ या तमाम ऐसे हीरो हीरोइन जो समाज में गंदे गाने, गंदी फिल्में बनाते हैं, ऐसे लोगों को संसद में बैठाया जाता है और उनके संरक्षण में बलात्कारियों, अपराधियों और गुंडों को संरक्षण दिया जाता है और कहा जाता है कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देते हैं, हम बुलडोजर चलवाते हैं माफियाओं पर। अगर माफियाओं पर आप बुलडोजर चलाने की हिम्मत रखते हैं तो आपके मेरे पॉकेट में लगभग आप ही के पार्टी से जुड़े हुए यह प्राय रहता है, जिस लिस्ट को हम जारी करते हैं इस धरना स्थल पर से कुलदीप सिंह सेंगर, जिसके 28 मुकदमे दर्ज है, उन्नाव कांड का अपराधी है, क्या उसके घर के ऊपर आप बुलडोजर आज तक चला पाए? मोदी जी और हमारी स्मृति ईरानी जो हमेशा चुप्पी साध लेती है जब महिलाओं के ऊपर कुछ कांड होता है और गरीबों मजलूमों के ऊपर कांड होता है, हम आवाज उठाते हैं। ब्रजेश सिंह जिस पर 106 आपराधिक रिकॉर्ड के मुकदमे हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं, क्या उस पर आप बुलडोजर चला पाए? धनंजय सिंह जिस पर 46 मुकदमे हैं, ऐसे अपराधी पर, ऐसे माफिया पर क्या आपने बुलडोजर आज तक चला पाए? राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह जिस पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल जिस पर 37 मुकदमे हैं, दिनेश सिंह जिस पर 34 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जिस पर 44 मुकदमे हैं, गोंडा के जो सांसद हैं, कुलवंत सिंह जिस पर 53 मुकदमे हैं, और बनारस के रहने वाले हैं सोनू सिंह, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, उसी सुल्तानपुर के मोनू सिंह जिस पर 48 मुकदमे हैं, अजय सिंह सिपाही जिस पर 81 मुकदमे हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं, पिंटू सिंह 23 बस्ती के रहने वाले हैं, सनी सिंह देवरिया के, और संग्राम सिंह 58 मुकदमों वाले बिजनौर के, चुन्नू सिंह महोबा के, बादशाह सिंह महोबा के, ये सारे लोग हमारे देश के उच्च जाति और सरल जातियों से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं जो सांसदों और विधायकों के फहरिस्त में शामिल है, लेकिन उन पर आज तक कोई बुलडोजर नहीं चल पाया। बुलडोजर किस पे चलता है? उन गरीबों मुजरिमों पर जो बंजर पड़ती जमीनों पर सदियों से फंसे हुए हैं, जिनको नाखून ढोने का जमीन नहीं है, उनको भूमि माफिया कहते हुए आप बुलडोजर चलवा देते हो। आप बुलडोजर उन पर चलवाते हो जो संक्रमणी भूमि पर जो रोडों के किनारे पॉलिथीन की छावनी लगाकर वह फंसे हुए हैं, उन पटरी व्यवसायियों को उजागर कहते हो कि हम भूस्वामियों को, भूमाफियाओं को उजाड़ रहे हैं, बुलडोजर उन पर चलाते हो। दोस्तों, ये भूमाफियाओं के सरदार हैं, क्या भूमाफियाओं के वे लोग हैं जिनको खुद आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा? ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय कहने सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि बनारस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कल वहाँ पे 4-5 हजार की संख्या में छात्र छात्राएं, जिसमें IIT से जुड़ी हुई छात्राएं थी, उन छात्राओं में से एक छात्रा के साथ जो छेड़खानी हुआ है, उसके खिलाफ में 5000 की संख्या में छात्र छात्राएं कल से आंदोलन कर रहे हैं। उसी बनारस में हमारे देश के उसी संसदीय क्षेत्र से हमारे देश का यह मोदी चुनाव लड़के और जाकर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब उस अपने संसदीय क्षेत्र में भी जाकर और उस छात्राओं के साथ एक शब्द नहीं बोल पाए। स्मृति ईरानी को खुद भी औरत है, लेकिन औरतों के सवाल पर चुप्पी साधी रहती है। मोदी जी जो कि कहने के लिए उन्होंने रंगाई जैसे कपड़ा वाला हाल है, योगियों का कपड़ा पहन के साधु संतों का ढोल करते हुए उनके संरक्षण में कैसे सीओ है रुद्रपुर में, जिसके किसी के अंदर में प्रेमचंद्र यादव, जिसको
घर को बुला के हत्या कर दी गई और जो उसके प्रतिकार में घटना घटती है तो उसके खिलाफ आप बुलेटिन चलवाने की बात कर रहे थे। दोस्तों, ये एक ऐसे समाज व्यवस्था में हम रह रहे हैं जो सवाल सिर्फ कृष्णा सिंह का नहीं है, प्रमोद चौहान का सिर्फ सवाल नहीं है, यह आपका भी सवाल है, इस देश के दुकानदार भाइयों का सवाल है। कल आपके घरों की बेटियों को खींचा जाएगा, आपके भाइयों को या आपके बेटों को मार दिया जाएगा तो आपके सामने वो सवाल मुख भार कर आपके सामने रहेगा। ऐसे समय में ये सवाल ये सिपाहियों का भी है, ये दुकानदार भाइयों का भी है, इस देश के गाँव का है, इस देश के शहर के सारे नागरिकों का है। ये सवाल कृष्णा चौहान का नहीं है, इस देश के हर भारतीय का है, हर जाति का है। ये उन लोगों का सवाल है जो लोग न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। ये उन लोगों का सवाल है जो भारत के संविधान पर विचार करते हैं, उस सिंबल पर नहीं, वो सिंबल जिसको संसद में स्थापित किया गया है। ये सवाल इस हर भारत के नागरिक का है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। ये सवाल कुछ ओलंपिक सम्मान आम जो रहने वाली वो लड़कियां थी, जो कुश्ती खिलाड़ी थी, उन कुश्ती खिलाड़ियों के पक्ष में रहने वाले उन सारे नागरिकों का है। दोस्तों, यह सवाल पूरे भारत के उन लोगों का है जो अडानी, अंबानी और भाजपा से अलग एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो खेतों में कटिया पिटिया में लगे हुए हैं। मैं खुद भी तो कटिया पिटिया में मशगूल था, मैं खुद कल आना चाहता था, लेकिन कटिया में होने के नाते इस गांव की वो माताएं बहनें जो खेतों में काम कर रही हैं, जिनका ये सवाल कृष्णा चौहान का सवाल, उनका भी सवाल है, वो आप भले नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से मजबूर आप कर रहे हैं, अगर इनके अनशन को एक विश्वास के साथ आप कोई न्याय नहीं करते, इंसाफ नहीं करते हैं, तो उस गाँव के खेतों खलिहानों से गाँव से वो जनता आकर यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर होगी। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस देश के खेतों खलिहानों के वो मजदूर और किसान का भी सम्मान होता है, इस दुकानदार के बेटे बेटियों का भी सम्मान होता है। केवल इस देश के वह कुलदीप सिंह मेनन, सिंगर या प्रभूषण शरण सिंह के जैसे लोगों का ही ये देश नहीं है, ये देश हमारा भी है, ये देश इस मजदूरों किसानों का भी है, ये देश कृष्णा चौहान के या बहन का भी है, ये भाई का भी है, उसके माँ का भी है, उसके पिता का भी है। जो पिता जिसके बेटे की हत्या हो जाती है, लेकिन बॉम्बे में वो मजदूरी करने के कारण अपने गांव से आ नहीं पाया, और इस देश का शासन प्रशासन जो इस भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से इतना नखादा, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसको यह नहीं समझ में आता है कि अंत्येष्टि करने से पहले उस बेटे की उसकी हत्या इस दबंगों ने कर दिया है, उसके कम से कम चेहरे पे उसका बाप देख ले, उसका बाप ट्रेन से आने में अगर 1.5 दिन टाइम लगता है तो कम से कम उसके बाप के चेहरे को भी देखने के लिए अंत्येष्टि करने से पहले पूछ लेना चाहिए था, उसको कम से कम इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये देश की पुलिस उस हाथरस कांड के उस बेटी जिसको रात के अंधेरे में जला दिया गया था और उसी सवर्ण मानसिकता के लोग के पक्ष में यह पुलिस और यह योगी सरकार खड़ी थी, उसी तरह से उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी हाथरस कांड के नक्शे कदम को फिर से पुनरावृत्ति करने का काम इस देश के उस किसानों के भाई जो वर्दी चढ़ाकर जिनका 7 करोड़ दिमाग का कुछ महीनों में बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि योगी जी का तलवा चाटना, योगी जी के बुलडोजर राज के सामने मिलाना ही तुम्हारा तनख्वाह का गारंटी करेगा। अरे दोस्तों, याद रखो, इस देश ही नहीं इस पूरे विश्व में टंका बजाने वाला वही ब्रिटिश शासन जो कहता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन देश के गरीब मजदूर, वो ठेले खींचे वाले, वो रिक्शे वाले जब देश के रोडों पर आके खड़े हो जाते हैं तो देश के वो अंग्रेज राज का पतन होता है। वो हिटलर जो कि पूरे दुनिया में अपना डंका पीट रहा था और कह रहा था कि हमारी फौज सपाटा के दम पर पूरे दुनिया में हम अपना घोड़ा दौड़ाएंगे, लेकिन यही किसान मजदूर खेतों में खलिहानों में काम करने वाले लोग जब अपना हथुआ अपना कुदाल लेकर वोट पे आ जाते हैं तो हिटलर उसको नारा दिया जाता है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। दोस्तों, यह देश उस भारत के लोगों का है जो इस देश की जमीन, इस देश की जनता, इस देश की जलवायु के संरक्षक हैं।
देश यह सिर्फ कुछ चंद अमीरों का नहीं है, यह देश कुछ IAS का केवल नहीं है, यह देश इन मजदूरों किसानों का भी है। उनके बेटों उनके बेटियों के सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। और सबसे पहले जिस घर में इस गुंडा माफियाओं ने खुलेआम हत्या किया है, उसके घर के सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। नहीं तो फिर खून बहेगा तो उसके बाद यह शांतिपूर्ण जनता तो चौरी चौरा कांड में जो शामिल हुई जनता से मेल खाती है, वह चौरी चौरा कांड में जो गांधी के पीछे पीछे चलने वाली जो जनता थी, जो गांधी जी की जय जय कहती थी और चौरी चौरा कांड की ऐतिहासिक घटना में तब्दील हो गई। इस देवरिया में अभी आपने सुना होगा कि कल के तीन जगहों पे हत्याएं हुई हैं। एक खुद सिपाही जो अपने पत्नी की हत्या कर देता है, कृष्णा चौहान की हत्या होती है, फिर तीसरी घटना होती है बनारस में, यह जिसमें योगी राज कहते थे पता नहीं कौन कौन ऑपरेशन रोमियो चलाते थे, और यह खुलेआम या रोमियो टाइप को तो छोड़ दीजिए, तो दबंग गुंडे छेड़छाड़ करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे समय में हम गुजारिश करते हैं इस शासन प्रशासन से और इस श्रीमंत से, योगी राज से जो बुलडोजर बाबा के रूप में प्रसिद्ध किए गए अखबारों के द्वारा और अखबार वाले लोगों से कि कम से कम इस घटना को संज्ञान लिया जाए। आज तमाम अखबारों को जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस अखबार में दैनिक जागरण जो आत्महत्या के रूप में उसको चिन्हित कर रहा है कि लड़के की आत्महत्या हो गई है, तुम्हें क्यों मरना चाहिए। जब सही घटना नहीं जानते हो तो कम से कम उस गांव में जाकर जांच पड़ताल करना चाहिए था, कम से कम उस परिवार के पास जाकर जांच पड़ताल करना चाहिए था, उस गांव में जाकर हकीकत का पता लगाना चाहिए था। जिसके बहन के साथ यह दबंगे लोग जो उसको अपहरण किए, अपनी के भाई की हत्या कर दिए, इस समाज व्यवस्था में हम भी जिंदा रहते हैं। हम लोग बहुत ही शर्मसार हैं और यह कृष्णा चौहान जिसकी हत्या हो गई है, इस हत्या के जो गुनाहगार वो लोग दबंग लोग हैं, इसकी सजा अगर नहीं मिलती है तो इस पूरे पूर्वांचल की धरती में जगह जगह ऐसे आंदोलन मुक्त खड़े होंगे। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। कृष्णा चौहान के साथ न्याय करो, कृष्णा चौहान के साथ न्याय करो, कृष्णा चौहान के साथ न्याय करो, कृष्णा चौहान के परिजनों को संरक्षण करो, कृष्णा चौहान के परिवार के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कृष्णा चौहान के परिवार की सुरक्षा की गारंटी दो, कृष्णा चौहान के परिवार की सुरक्षा गारंटी दो। इंकलाब जिंदाबाद। अरे हो गिरा देंगे पूरा, आओ देखा फटौगा गिर जला, देखा फटौगा गिर जला। आपने जिस तरीके से पीड़ित परिवार की कथा को बयां किया, आपने इस सरकार के कान खो जाने चाहिए, SDM के भी कान खो जाने चाहिए।